नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। गुज़िश्ता 4 महीने में 2 बार स्पेशल समरी रिवीजन इलेक्टोरल प्रोसेस का स्टार्ट होकर उसको रोक दिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर रजत कुमार जी और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वी नागी रेड्डी, ये दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर TRS का ब्रांच ऑफिस है? आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना चाहते हैं या फिर रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने का काम करना चाहते हैं? ये हमारे को साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 सितंबर 2018 को स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो 2019 के लिए था, जिसको 30 नवंबर 2018 को कंप्लीट होना था। लेकिन 6 सितंबर 2018 को तेलंगाना हुकूमत अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिए। डिसॉल्व करने ही 2 दिन के अंदर जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू हुआ था, वो इमीडिएटली उसको रोक दिया गया। एडिशन, डिलीशन और जो 18 साल की उम्र को कंप्लीट करने में 1 जनवरी 2019 को होने वाले वोटर्स का रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया गया। तमाम एरर्स रहने के बावजूद भी उसको रोक कर उसी इलेक्शन के उसी पुराने वोटर लिस्ट के बेसिस के ऊपर 8 अक्टूबर को लिस्ट जारी करने का फैसला भी कर लिया। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स पे तेलंगाना का हाई कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में इलेक्शन को चलाने का फैसला किया और ये ऑर्डर्स भी जारी किए। लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार जी और स्टेट इलेक्शन कमीशन वी नागी रेड्डी जी, ये दोनों प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोर्ट में सबमिट नहीं करके उसी को कंटिन्यू करके, क्योंकि KCR जो है अर्ली इलेक्शन चाहते थे, उनको सपोर्ट करने के लिए रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने का काम करते हुए वो इलेक्शन को कंप्लीट कर दिया, जिसमें तकरीबन 22 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया था और जो लाखों में नई नौजवानों के वोटरों को ऐड करने का मामला था, उसको भी रोक दिया गया। दोबारा दिसंबर 6, 2018 को स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2019 का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर अब TRS हुकूमत, रूलिंग पार्टी अब ये चाहती है कि वो इस जनवरी के महीने में पंचायत राज इलेक्शंस को करे। इमीडिएटली रजत कुमार जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है और स्टेट इलेक्शन कमीशन नागी रेड्डी जी है, ये दोनों इमीडिएट जो प्रोसेस, जो नया एनरोलमेंट का प्रोसेस था, पुराने एडिशन डिलीशन का प्रोसेस था, जो 18 साल मुकम्मिल करने वालों का प्रोसेस था, वो पूरे चीज़ों को बाजू रख के पुरानी वोटर लिस्ट के ऊपर पंचायत राज इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिए। 21 जनवरी को, 25 जनवरी को और 30 जनवरी को, ये 3 फेसेस में अब पंचायत राज इलेक्शंस होने वाले हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं आपके जरिए, मीडिया के जरिए, क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से अपॉइंट करे हुए एम्प्लॉय है या फिर KCR गवर्नमेंट की गुलामी करने वाले ऑफिसर है? मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो है एक ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को मर्डर करने का काम कर रहे हैं। हम शुरू से हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और वी नागी रेड्डी साहब के डिसीजंस को कंडेम करते हुए आ रहे हैं। अगर ये सिस्टम, अगर प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी लीगल एक्शन के लिए कोर्ट को जरूर जाएंगी। अब KCR साहब बोलते हैं कि जो है
कांग्रेस वाले जो है कोर्ट को जाके इलेक्शंस रुकाते रहते। नहीं, हम चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करो। हम आली जनाब से गुजारिश कर रहे, वी नागिरेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अपॉइंट करे हुए ऑफिसर्स है, आपका डिसीजन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर होना चाहिए, रूलिंग पार्टी को सपोर्ट में नहीं होना चाहिए। अगर किस तरह से अगर हम ये चीज होंगी तो जरूर हम कोर्ट को जाके इलेक्शंस को रोक देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।